हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आपके बीपीएससी का जो फेज 3 यानी कि 3.0 जो री एग्जाम होने वाला है उसके एग्जाम सेंटर को लेकर, पेपर लीक को लेकर कुछ नए अपडेट आए हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों आप लोग ईओयू की तरफ से जो अलग अलग प्रकार से छापामारी हो रही है उसके बारे में तो आप लोग सुन ही रहे होंगे। ठीक है, तो क्या अपडेट है दोस्तों, और सबसे ज्यादा आप लोगों के जो सेंटर रहने वाले हैं, वो जो आपका केंद्र रहने वाला है वो कहां कहां रहने वाला है उसको लेकर एक अपडेट निकल कर आई है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी तो बहुत अच्छी चली रही होगी और आप लोग तैयारी कर भी रहे होंगे, चाहे सेल्फ स्टडी हो, चाहे दूसरे के माध्यम से हो, चाहे हम जो करवा रहे हैं उस माध्यम से, जैसी भी हो अपनी तैयारी बिल्कुल सटीक रखिएगा। क्योंकि भाई बीपीएससी पूरे के पूरे मूड में है आपका एग्जाम 10, 11 और 12 को लेने के लिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों अभी अभी जो नया अपडेट आया है ईओयू की तरफ से, आप लोगों को पता है 5 लोगों को गिरफ्तार करके कहां से, वाराणसी से कहां ले आया जा रहा है, बिहार के अंतर्गत लाया गया और अलग अलग प्रकार की उन पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए अपने एग्जाम को लेकर जरूरी है सूचनाएं। तो क्या सूचना हमारे एग्जाम को लेकर, बीपीएससी पेपर लीक को लेकर और साथ ही साथ में दोस्तों आपके सेंटर को लेकर। तो देखो दोस्तों ये आज की ही आपका अपडेट है, हिंदुस्तान टाइम्स ने दिया है। क्या कह रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि 3 जिलों में सबसे अधिक परीक्षार्थी, यानी कि जो हम लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे, आप लोग एग्जाम देने के लिए जाओगे, सबसे ज्यादा 3 जिलों में है। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों 10 से लेकर 12 जून के बीच में, कब 10 से लेकर 12 जून के बीच में ये जो है परीक्षा जो है वो क्या है, पूरी की पूरी आपकी करवाई जाएगी। जिसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत केंद्रों की जो सूची है वो कब तक देनी है, इनको 3 तक देनी होगी, यानी कि आपका आने वाले नेक्स्ट मंथ के 3 तारीख तक ये पूरी की पूरी सूची इनको प्रदान करनी है। ये क्या कह रहे हैं, देखो दोस्तों ये कह रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव ने निर्देश दिया है कि 10 से लेकर 12 जून तक ये जो परीक्षा है वो क्या है, संभावित है, यानी कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है पेपर लीक वाली वो है। आगे बोल रखा है कि परीक्षा को लेकर जिला अंतर्गत ऐसे परीक्षा केंद्रों के चयन का निर्देश दिया गया है जिसमें 4 दीवारी हो, प्रकाश, पानी, बेंच, डेस्क या फिर शौचालय आदि की व्यवस्था जो हो वो अच्छी तरीके से हो, आने जाने का आवागमन जो हो वो अच्छी तरीके से हो, और आयोग के मतदान पर शिक्षण संस्थानों का चयन करना है। इसमें निजी कॉलेजों का चयन नहीं करना है। तो साफ साफ इन्होंने मना कर दिया कि किसी भी प्रकार का निजी कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेज नहीं होना चाहिए। ए, बी और सी की ग्रेडिंग करते हुए परीक्षा केंद्रों की हमें क्या बनानी है, सूची बनानी है, और 3 तारीख तक ये सूची इनको देनी है। अब इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि इन जिलों में जो है वो इस तरीके से जो परीक्षार्थी होंगे वो शामिल होंगे। वो दरभंगा में 15,000 बोला जा रहा है, पूर्वी चंपारण में 15,000, गया में 10,000, समस्तीपुर में 10,000, सीतामढ़ी में 7,000, वैशाली में 7 और पश्चिमी चंपारण में 9,000 जो है शिक्षार्थी ये कह रहे हैं कि शामिल होंगे। अगर दोस्तों इसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें यहां से, तो ये क्या कह रहे हैं कि बीपीएससी तीसरे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मुजफ्फरपुर समेत सूबे के 3 जिलों में सबसे अधिक परीक्षार्थी जो होंगे वो शामिल होंगे। तो मुजफ्फरपुर के साथ साथ आपका अन्य कुछ ऐसे जिले हैं जहां से परीक्षार्थी जो होंगे वो सबसे ज्यादा शामिल होंगे। और शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षाओं को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे कि आपको पता है इनको सेंटर चुनना है ए, बी और सी की ग्रेडिंग करते हुए कि सबसे अच्छे ए में, थोड़े से नीचे बी में और थोड़े से और नीचे बी में। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों कि पिछली बार जो है एग्जाम सेंटर जो है वो कम चुने गए थे, जिस वजह से जो लोगों को एग्जाम सेंटर मिला था वो काफी दूर दूर मिला था। आप लोगों को भी पता है कि जो लोगों का जो चयन हो रहा है, लोगों को जो सीट मिल रही है पास होने के बाद, स्कूल भी बहुत दूर दूर दूर, कईयों को तो 1-2 किलोमीटर के अंतर्गत ही मिल रहा है और कईयों को बहुत दूर दूर 100, 150 किलोमीटर दूर डाला जा रहा है। वो बात आपकी अलग है कि बाद में ट्रांसफर हो जाएगा, वो बात अलग है। तो उसी प्रकार से दोस्तों इस बार ये सेंटर की जो प्रॉब्लम आई थी इनके सामने कि दूर दूर जाना पड़ रहा था और साथ ही साथ में जो आने जाने का व्यय था वो भी ज्यादा खर्च हो रहा था, तो इस वजह से इन्होंने थोड़े से शायद सेंटर बढ़ाए हैं ज्यादा। तो इसलिए दोस्तों ये कह रहे हैं कि परीक्षार्थियों की संख्याओं के आधार पर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों से परीक्षा केंद्र की सूची मांगी गई है। पटना में 25,000, आरा में 18,000 और मुजफ्फरपुर में 16,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे और सूबे में 3.5 लाख परीक्षार्थी यह परीक्षा देंगे। तो कहने का तात्पर्य इनका यह है कि जो मुजफ्फरपुर है उसमें आपको यह बोला जा रहा है कि वो जो परीक्षार्थी शामिल होंगे वो 16,000 होंगे,
आरा में जो होंगे 18,000 होंगे और पटना में 25,000। आप लोगों को भी पता है दोस्तों कि जब से बिहार के अंतर्गत शिक्षक बहाली आई है 1.0, 2.0, 3.0, उसके आसपास पूरे के पूरे भारतवर्ष में जो है इतनी ज्यादा वैकेंसीज कहीं नहीं देखी गई है, और कई में तो ऐसा है कि वैकेंसीज देखने को मिल ही नहीं रही है। तो इसलिए आसपास के जितने भी सूबे हैं, जब से इनको डोमिसाइल हटाया गया है बिहार के अंतर्गत से, तो आसपास के जितने भी सूबे हैं वहां से भी परीक्षार्थी जो हैं वो फॉर्म भरते हैं और आते हैं एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों जो आते हैं ना, उनको आने के बाद ज्यादा दूर सेंटर ना मिले, इसलिए वो लोग डायरेक्टली ऐसी जगह पर उनको सेंटर दे रहे हैं जहां पर वो अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से देख रेख हो सके। जैसे कि आरा हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। पटना तो अपने आप में राजधानी है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहां पर इनकी सीट ज्यादा है और यहां पर इनकी व्यवस्था जो है वो ज्यादा बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रखा है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, जो पुनः परीक्षा का आयोजन है वो किया जा रहा है। यानी कि आपका चाहे वो कल्याण विभाग की तरफ से हो, चाहे वो शिक्षा विभाग की तरफ से हो, दोनों की दोनों जो परीक्षाएं होंगी दोस्तों, वो 10, 11 और 12 के बीच में आपकी पूरी की पूरी करवा ली जाएगी। अब कई लोगों के मन में ये संदेह है कि सर इसके अंतर्गत केवल 1 से 5 का होगा या 6 से 8 का होगा, ये जो पेपर कैंसिल हुए थे केवल उनका होगा या बाकियों का भी होगा। तो देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है आपके पेपर जो कैंसिल हुआ वो तो होगा ही होगा। कहने का मतलब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन जो होगा वो आपका 1 to 5 और 6 to 8 वालों का हो जाएगा, जैसे कि पिछली बार हो गया था। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 करके, वो बात अलग है। चाहे वो सुबह 6 to 8 का ले और शाम को 1 to 5 का ले, या सुबह 1 to 5 का ले और शाम को 6 to 8 का ले, वो बात अलग है। और बाकी बचे हुए 2 दिन मुझे ऐसा लगता है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के जो अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको लेकर ये लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये परेशान नहीं होना कि केवल पेपर लीक वालों का ही एग्जाम होगा या फिर जो बचे हुए एग्जाम है उनका भी होगा। सभी के सभी एग्जाम होंगे 10, 11 और 12 के बीच में। ठीक है, अगर आप आगे पढ़ोगे तो बोल भी रखा है कि इसको लेकर जो आवासन उपलब्ध कराने की भी आदेश दिया गया है, और इसमें वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के परीक्षार्थियों को भी क्या कहा गया है, केंद्र बनाया जा रहा है। यानी कि 1 से लेकर 12वीं तक की सारी जो परीक्षाएं हैं वो आपकी करवा ली जाएगी। ठीक, तो यहां पर आपके क्वेश्चनों का जवाब क्या मिला कि सर केवल पेपर लीक वाला एग्जाम होगा, तो नहीं दोस्तों, 1 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 और 11 से 12 सभी के सभी पेपर करवाए जाएंगे 10वीं और 12वीं के वालों के। ठीक है, और मतलब 10, 11 और 12 3 तारीख के 1 से 12वीं तक के सारे पेपर करवाए जाएंगे। तो एक ऐसा हो सकता है 10 तारीख को या फिर 11 को या 12 को, ज्यादातर जो चांसेस है वो 10 को ही है कि पहले ही आप लोगों का 1 से लेकर 8वीं तक के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जैसे भी करेंगे ये लोग एग्जाम करवाकर हटा देंगे, और बाकी आपके 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वालों का करवाएंगे अगले दिन। ठीक, या फिर पहले 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का करवा ले और बाद में 1 से 5 का करवाएं, वो आगे पीछे होगा। वो तो बस इतना है कि आप लोगों का इसी के दिनों के आसपास आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक, और बाकी रही दोस्तों परीक्षा केंद्र की, तो पटना, आरा और मुजफ्फरपुर, इसमें ज्यादा सेंटर बनाए जा रहे हैं इनको, क्योंकि आप लोगों को पता भी है कि इन्होंने बोला था कि सेंटर जो बनाने वो जिला लेवल पर बनाने, ज्यादा जो है अनुमंडल की तरफ नहीं जाना है। अगर कहीं पर कम हो जाता है तब हमें अनुमंडल की तरफ जाना है, क्योंकि ये पेपर लीक होने से और पेपर जो धांधली हो रही है ना, अलग अलग जहां पर 4 दीवारी ही नहीं है, बैठने के लिए डेस्क ही नहीं है, तो उस व्यवस्था से ये दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो सीधी सी बात है दोस्तों, ये चीज लिखने का मतलब यही है कि बिहार को भी पता है कि बिहार के स्कूल कैसे हैं यार। नहीं तो एग्जाम सेंटर चुनने के लिए कौन ये लिखता है अपने सेंटर के अंतर्गत कि भाई ऐसे आपको चुनने जिसके अंतर्गत 4 दीवारी हो, यानी कि बिहार को पता है उनके स्कूलों के 4 दीवारी नहीं हो रखी है, ये बिहार को पता है। बिहार को ये भी पता है कि प्रकाश की उपलब्धता नहीं है, पानी की नहीं है, शौचालय की नहीं है, बिहार को ये पता है। लेकिन पता नहीं है क्यों नहीं सुधारते, समझ में नहीं आता है एजुकेशन के ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्च करना चाहते, और करते हैं तो जाते कहां पर है पैसे। ठीक है, तो ये बिहार को पता होने के बावजूद भी ये ठीक नहीं कराते। बिहार की एक तरीके से मान लो सरकार की, बोल सकते हैं ना, काम चोरी है उनका। क्या है, काम चोरी। उनको ये चीजें ठीक करनी चाहिए अगर वो चीजें ये छाप रहे हैं तो। ठीक, तो यहां से दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन निकल कर आई आपकी पेपर लीक को लेकर, और सबसे ज्यादा जो सेंटर होने वाले हैं वो कहां होने वाले हैं और किस जगह होने वाले हैं, और आपका जो परीक्षा होगी वो किस किस की परीक्षा होगी और किस किस की परीक्षा नहीं होगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये था आज का अपना एक पूरा का पूरा अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। बाकी जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में बूस्ट लेकर आओ, क्योंकि अब समय नहीं है, ज्यादा नहीं है। आप मान लो कि महीना 10 दिन है बस, और कुछ नहीं है। ठीक, और बाकी हम लोग अपने मेन चैनल पे पढ़ाई कर ही रहे हैं। अगर आप जुड़े हो तो वेल डन है, नहीं जुड़े हो तो फटाफट जुड़कर वहां से अपनी तैयारी को बूस्ट कर लीजिएगा। हम एनसीईआरटी सीरीज और एससीईआरटी सीरीज चला रखी है हमने, भूगोल और किसकी, साइंस की। बाकी हम धीरे धीरे और भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।